पहले से अपनी 10वीं उत्तीर्ण की, उसके बाद आगे पढ़ने के क्रम में हम ग्रेजुएशन करने के बाद फिर दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएशन किया नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट के तौर पे। और इस बीच में कई जगह, अलग अलग जगह स्कूल्स में, किसी कंपनीज में कई जगह काम किया। फिर मेरा आरपीएससी से बीएड करने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग से पहले मेरा अध्यापक तृतीय वेतन श्रृंखला में चयन हुआ। फिर अगले साल लेक्चरर में, उसके बाद मेरा आरएएस में चयन हुआ और उसके बाद मेरा आईएएस में चयन हुआ। तो 4 बार ये एग्जाम दिए और फिर 2010 का बैच में मैं हिंदी माध्यम से इस यूपीएससी की इस परीक्षा में पास हुआ। गांव से निकलकर और आईएएस तक के इस सफर के दौरान अगर तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं, अगर उनके लिहाज से मैं कुछ कहना चाहूँ तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि कई बार कुछ चिंताएं, ये चीजें सामने आती हैं कि मैं गांव का रहने वाला हूँ या मैं हिंदी माध्यम का हूँ या मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है या मैं 10वीं तक बहुत कमजोर था, मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाया हूँ। ऐसी कोई चिंताएं और बिना वजह के जो सवाल किसी के मन में है, तो मेरा ऐसे सभी तैयारी करने वाले साथियों से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि कामयाबी इन चीजों की मोहताज नहीं है। अगर आपने अगर आपने सच्चे मन से तैयारी की है और आप पसीना बहा सकते हैं, आपकी विषय में पकड़ है, आप अपनी अभिव्यक्ति को अच्छे तरीके से लोगों के सामने, मतलब वहां चूंकि एग्जाम है तो परीक्षा के जो भी माध्यम है उनके माध्यम से आप रख सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आप ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और आपने इसके साथ ये भी पूछा कि लेखन जी जी। कहाँ से आया। तो लेखन के लिए मेरा ये मानना है कि जब भी आप साहित्य पढ़ते हैं, सुनते हैं या रचते हैं, यह आपकी संवेदनशीलता में तो निश्चित तौर पे वृद्धि करता है। और मुझे लगता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर इस सार्वजनिक जीवन में जनहितार्थ काम करने के लिए इस संवेदनशीलता का होना बहुत जरूरी है। अगर कतार के अंत में खड़े हुए व्यक्ति का दुख दर्द अपना सा लगे, उसको समानुभूत कर पाए, तो निश्चित तौर पे हम अच्छे तरीके से अपने आप को जनता के बीच में सेवा करने के लिए रख सकते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस की जो 2-2.5 फीट की जो मेज है, उसके दूसरी तरफ आने वाला व्यक्ति जो फटे जूतों से आया है या पैबंद लगे कपड़े से आया है, जी अगर वो अपनी तकलीफ हमारे सामने रख रहा है और हम उसके स्तर तक जाकर उसकी बात को सुनकर उसको ये एहसास दिला दें कि ये प्रशासन आपके साथ है, तो मुझे लगता है कि बतौर आईएएस या किसी अन्य पद पर काम करना सफल है। और लेखन की बदौलत इस संवेदनशीलता की ताकत का जो जनहित में सच्चा प्रदर्शन है, वो भी संभव हो जाता है। तो लेखन इस वजह से शुरू हुआ। पहले अखबार में लिखता रहता था, छोटा था तो पोस्ट कार्ड पे क्या आप जानते हैं, इस तरीके से 10 कोई ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाकर कई अखबारों में दिए। फिर स्कूल की किताबों में भी लिखा। फिर इसके पश्चात ये क्रम बढ़ता रहा। अच्छी चीज ये रही कि जो संगत और सोहबत में जो अग्रज लोग थे, वो बहुत ही अच्छे साहित्य से जुड़े हुए लोग थे। मैं जिस जिले से हूँ, उस जिले में रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी का मैं नाम लूं,